गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट 6 में लिंग पढ़ेंगे। तो लिंग जो है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो यहाँ देखिए लिंग को जेंडर भी कहते हैं। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है। यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। एक में है बैलगाड़ी खींच रहा है, गाय घास चर रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। ये जो 4 चित्र हैं इस पर नीचे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में बैल तथा धोबी शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। गाय तथा धोबिन शब्द स्त्री जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में इसे कहा जाए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लिंग के 2 भेद होते हैं। ये भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे चित्र में देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मोर नाच रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में पिताजी, मोर तथा बंदर शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अतः ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्री जाति स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माताजी कपड़े सिल रही है, मोरनी घास पर दौड़ रही है, बंदरिया केले खा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऊपर दिए गए वाक्यों में माताजी, मोरनी तथा बंदरिया शब्द स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब है बात समझने के लिए। तो हमने जो सीखा समझा, इसे यहाँ संक्षिप्त में दिया गया है। लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्द से की जाती है। जैसे घड़ा टूट गया, तो ये टूट गया मतलब ये पुल्लिंग है। मटकी टूट गई, तो टूट गई अर्थात स्त्रीलिंग। मेरा, मेरी, उसका, उसकी, किसका, किसकी जोड़कर भी लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे मेरा छाता, मेरी घड़ी, उसका बस्ता, उसकी साड़ी, किसका भाई, किसकी बहन। पर्वतों, वारों, ग्रहों, रत्नों, पेड़ों, समुद्रों, महीनों, देशों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गरुड़, तोता, मच्छर, कछुआ, खरगोश, बाज, चीता, उल्लू, खटमल आदि। बिच्छू अब यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ शब्द जो हैं हमेशा स्त्रीलिंग रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसे नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मक्खी हो गया, मछली, चील, गिलहरी, मैना, कोयल, छिपकली, मकड़ी। तो ये हो गया, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार के शब्दों को पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग बताने के लिए मादा अथवा नर का प्रयोग करते हैं। जैसे मादा तोता, मादा खरगोश, नर कोयल, नर गिलहरी आदि। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो पढ़ाया उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।